सोनीपत नगर निगम के वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती पुष्पा आनंद ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए बताया कि वार्ड में सीवर, गलियां, रोशनी का उचित प्रबंध नहीं है और गरीबों के बीपीएल कार्ड भी बनवाने की जरूरत है। अगर जनता ने मुझे पार्षद चुना तो सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान पुष्पा आनंद के पति सेवानिवृत्त फौजी आनंद जी ने भी कहा कि जनता हमारी ईमानदारी और समाज सेवा के कारण हमें समर्थन कर रही है। नमस्कार दोस्तों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार सोनीपत नगर निगम की सरगर्मियां दिखाती आई है। आज सोनीपत नगर निगम चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम को 5 बजे के बाद कोई कैंडिडेट चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा, लेकिन आज सभी प्रत्याशी जो है अपने रोड शो के लिए और पूरे चुनाव प्रचार को आखिरी चरम पे पहुँचाने में लगे हुए हैं। हम पहुँचे वार्ड नंबर 6 में, हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पा आनंद जी। आइए इनसे पूछते हैं ये पुष्पा आनंद जी अपने वार्ड में किस तरह के सहयोग करती आई हैं और क्या इनके वार्ड में समस्याएं हैं और क्या इन समस्याओं का निदान करना चाहेंगी। पुष्पा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। पुष्पा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जनता के बीच में लगातार जा रही हैं, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। इन लोगों ने आपके सामने क्या क्या दिक्कतें बताई अपनी, जिसका समाधान अगर आपको मौका मिलता तो आप करवाएंगे? जी, मेरा नाम पुष्पा आनंद है, वार्ड 6 से जी। साइकिल का निशान है और लोगों ने मेरे से जितनी अपेक्षाएं रखी हैं वो मैं पूरी करूंगी। नाली की है, जैसे बिजली की है, गलियों की है, सीवर की है जी, सारी की सारी पूर्ण होंगी, कोई छूटेगी नहीं। और जितनी भी लोगों की और भी कोई राशन कार्ड की भी है, हाउस टैक्स की है, जो भी है मैं वो सारी की सारी पूर्ण करूंगी जी। अब की बार एक ज़्यादा बड़ा मसला आपके क्षेत्र में है, गांव ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है बाड़े के भी जो प्लॉट पड़े थे उन पे भी टैक्स भेज दिया गया है, उसमें काफ़ी नाराज़गी जताई जा रही है। तो आप उस मुद्दे को किस प्रकार से लेती हैं? जी, सत्ता में आएंगे हम लोग और उसको पूरा समाधान होगा। जो भी जहाँ तक भी गवर्नमेंट में हमारी वो चलेगी वहाँ तक हम जाएंगे। पुष्पा जी, अगर मैं बात करूं, आपके साथ भारी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, लेकिन आपके क्षेत्र के अंदर अपराध बढ़ता जा रहा है। दिन दहाड़े किसी के गले से पैसे निकाल लिए जाते हैं, दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को देखते हुए क्या सीसीटीवी कैमरे वगैरह या कुछ ऐसा इंतजाम आपके द्वारा किया जाएगा? क्या आश्वासन देती हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं की तो पहले जी, मैं महिला हूँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए मैं लड़ूंगी और मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगी। मैं वार्ड में घूम रहा था, काफ़ी लोगों ने मेरे को बताया जो गरीब जनता है, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है ज़्यादा, तो उन लोगों के बीपीएल कार्ड बनने की बात थी, जो उनकी पेंशन बनने की बात थी, या इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो नहीं बन पा रही हैं। सीएससी सेंटर इस क्षेत्र में नहीं है। तो क्या आप इस तरह की समस्या का समाधान इन महिलाओं को, इस बुजुर्गों को, इन लोगों को देना चाहेंगे, गरीबों को? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं दे के आई हूँ, घर घर जाके आई हूँ, सब ने मेरे को बताया है, उनको सबको मैं आश्वासन दे के आई हूँ कि मैं बैठी हूँ आपके लिए, लेकिन आप मुझे जिताओ और मैं जीत के बिल्कुल ऊपर हूँ, जीत से भी ऊपर हूँ। पुष्पा जी, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं हर तबके की बात करूँगा। ये युवा तबका भी यहाँ पे खड़ा है। आजकल युवा तबका जो है आजकल तरक्की के साथ साथ पैसा भी आ गया, तरक्की भी आ गई, लेकिन साथ के साथ नशा भी आ गया। इसलिए नशे से दूर रहें, ये खेल की तरफ चले जाएँ। क्या आपके क्षेत्र में ऐसी कोई जगह है जिससे ये अपने खेल की तरफ और दूसरी चीज़ों की तरफ जाएं और कंपटीशन की भावना इनके अंदर आए? क्या इस तरह का कोई माहौल इस तरह का यहाँ पे आप बनाने का प्रयास करेंगी? तो कहाँ क्या करेंगे? हाँ जी, हमारे गांव में जगह है बच्चों के लिए, खेल के लिए मैदान भी, फुटबॉल के लिए भी, हॉकी के लिए भी, जहाँ जहाँ जो भी तैयारी होगी वो हम पूर्ण करेंगे। बुजुर्गों की अगर बात करूं, देखिए हर तबके की बात करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी। और अब निगम का जो चुनाव है वो छोटा चुनाव नहीं है, एमएलए और एमपी से भी बड़ा चुनाव है और बजट भी आपके पास बहुत आएगा अगर आप चुने जाते हैं तो। बुजुर्गों की बात करूं तो बुजुर्गों के पास आज के दिन बैठने के लिए इन युवाओं के पास समय नहीं है, मोबाइल का ज़माना आ गया, मोबाइल में लगे रहते हैं। तो बुजुर्गों के बैठने के स्थान गाँव में चौपाल होती है, लेकिन उनकी व्यवस्थाएँ सही नहीं है। क्या कोई कम्युनिटी सेंटर या कुछ इस तरह की व्यवस्था आप करने की बात करेंगी? और बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहेंगी आप? जी, हमारे गांव में चौपाल भी हैं और भी कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे जैसे भी, तो उनमें वृद्ध आश्रम टाइप हम खोलेंगे। जगह बहुत है जी यहाँ। जी, मैंने कई वार्डों में सर्वे किया, काफ़ी लोगों से मैंने बात की, तो कई लोग कहते हैं कि मैं अपने वार्ड को गुड़गांव की तर्ज पे करूंगा, कोई कहता है मैं पंचकुला की तर्ज पे डेवलपमेंट करूंगा, क्योंकि पैसा बहुत है गवर्नमेंट के पास, आप कर सकते हैं। तो आप अपने वार्ड को कैसा बनाना चाहिए? जी, हम तो चंडीगढ़ बनाएंगे।
आप चंडीगढ़ बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चंडीगढ़ बनाएंगे, चंडीगढ़ बना भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बजट बहुत होगा आपके पास, साफ सुथरा। आप अपने वार्ड की जनता को 27 तारीख के लिए क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी, आपके चैनल के माध्यम से यह साइकिल का बटन दबाएं, सभी युवा, वृद्ध और मेरी सारी बहनें, और मुझे जीत दिलाएं, और सारे काम जो काम है वो सारे के सारे पूरे होंगे। ये पुष्पा जी थी जो कह रही हैं कि साइकिल के निशान पे मोहर लगा के मुझे कामयाब बनाएं, लेकिन इनके साथ मौजूद हैं आनंद जी। आइए इनसे बात करते हैं। ये फौजी रहे हैं, देश की सेवा की है इन्होंने, क्या विचार रखते हैं? राजनीति एक कीचड़ कहा जाता है, आपका जो काम था सेना में, जो काम था वो तो एक बहुत ही सात्विक काम था, और देश के प्रति एक देश प्रेम की भावना होती थी। तो आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्या आपकी धर्मपत्नी चुनाव जीत रही है? सबसे पहले जगत महान चैनल को और यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों और मातृशक्ति को जय हिंद बोलता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। उसके बाद जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पूरे गांव ने समर्थन करके मुझे जो है इस चुनाव में उतारा है। मैं देश सेवा करके आया था 32 साल एयरफोर्स में एज ए वारंट अफसर, और वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद में सामाजिक जीवन जीने के लिए मैं यहाँ पे आया था। लेकिन मेरे गांव के सारे बुज़ुर्गों ने मुझे हाथ लगा के बोला कि भाई अब तू समाज सेवा कर, तो मैंने समाज सेवा का बीड़ा गांव के कहने से उठाया है। उसके लिए आपकी कैंडिडेट पुष्पा आनंद जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर साइकिल के निशान के साथ में हम उतरे हैं मैदान में। हमारी तैयारी इतनी ज़बरदस्त है कि ओपोनेंट को जो है पसीने छूटे हुए हैं, और 30 तारीख का रिजल्ट बताएगा कि इस वार्ड 6 से पुष्पा आनंद जीत के आएगी, और अभी भी जीत की तरफ अग्रसर है। जी, दर्शकों ये थे आनंद जी जो कि सेना में रह के देश सेवा कर चुके हैं, कह रहे हैं कि माहौल बदल चुका है। हम वार्ड नंबर 6 के युवाओं के बीच में खड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वार्ड नंबर 6 में आज चुनाव प्रचार जो थमने वाला है, लेकिन ये युवा क्या सोचते हैं, ये युवा मन क्या सोचता है, क्या कहते हैं, इस वार्ड से कैसा व्यक्ति चुना जाना चाहिए, आप लोग क्या कहते हैं? ऐसा सर, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये केवल हमारे गांव के प्रत्याशी नहीं है, ये हमारे 3 गांवों के एक साझे प्रत्याशी है। 3 गांव के जो मैन मतलब एक मीटिंग होके तीनों गांवों के समर्थन से इनको पुष्पा आनंद जी को उठाया गया है। जैसे रेवली, शाहपुर और अपना फाजिलपुर, तीनों गांवों के एक ये साझे प्रत्याशी होने के कारण ये ऑटोमेटिक एक तो वैसे मजबूत होगी। दूसरा ऐसा है कि इनकी ये मतलब एक फौजी की छवि है, जो इनके हस्बैंड की छवि है, एक फौजी की छवि है, और उस वजह से इन्होंने पहले भी सामाजिक काम बहुत अच्छे से किए हैं। जैसे गांव में कहीं पे भी सफाई का अभियान हो गया, या फिर किसी युवा को प्रेरित करने का, खेलने का, इन्होंने हमेशा ऐसी बात की है जैसे जो समाज को जोड़ने की बात होती है या फिर एक अच्छी बात होती है। ये समाज को जोड़ने की बात करते हैं आनंद जी, इसलिए जो है इस क्षेत्र के लोग साथ में हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल निर्दलीय उम्मीदवार है, जिता के लाएंगे, पुष्पा जी को जिता के लाएंगे। आप भारी वोटों से विजय बनाएंगे, भारी वोटों से विजय बनाएंगे। सारे युवा एक साथ एक सवर में कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? आनंद पुष्पा जी को भारी मतों से जिताएंगे। क्या विकास कार्य करवा पाएंगी? बिल्कुल करवा पाएंगे जी, करवा पाएंगी जी, बिल्कुल करवाएंगे। और हमारे साथ कुछ और लोग भी, मास्टर जी हैं, तो मास्टर जी आप क्या कहते हैं, ये पुष्पा जी जो है क्या विकास करवा पाएंगी? बिल्कुल विकास करवा पाएंगी, और जो गांव का समर्थन था वो इसी शर्त पे था कि जब तक आप वार्ड 6 का विकास नहीं करवाएंगे, तो हम आपसे उम्मीद यही लगा के चल रहे हैं कि आप विकास कराएं, तभी हम आपको समर्थन देंगे। और पूरे तो ये मास्टर जी हैं जो कह रहे हैं कि जब आप विकास कराएंगे तभी हम समर्थन देंगे। ये बात हुई थी तब उतरे हैं वो चुनाव में। ताई क्या कहती, पेंशन मिलती है? हाँ मिलती है, मिलती है। हाँ। ये पुष्पा जो चुनाव में खड़ी है, क्या जीत जाएगी? यहाँ जीतेगी, क्या आशीर्वाद है पूरा? आशीर्वाद है, आनंद पुष्पा आशीर्वाद। लो भाई, आशीर्वाद, आनंद पुष्पा जिंदाबाद। लो भाई, ताई ने पूरा आशीर्वाद दे दिया इनको। वार्ड 6 की जनता जो है काफी भारी मात्रा में जो है यहाँ पे समर्थन मिल रहा है। देखते हैं क्या होता है 27 तारीख को। वैसे हमें गांव में सर्वे किया तो ये शाहपुर गांव पूरा इनके साथ खड़ा है, ऐसा लग रहा है। पुष्पा जी भी कह रही हैं कि मुझे काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है। देखते हैं आने वाली 27 तारीख को साइकिल के निशान पे इस क्षेत्र के लोग कितनी मोहर लगाते हैं, कितना इनकी बातों पे विश्वास करते हैं। देखते हैं आने वाली 27 तारीख को। कैमरामैन विनय के साथ तेजवीर सिंह, नगर निगम के वार्ड नंबर 6 से नमस्कार।